एहतसाब अदालत का फैसला, कलअदम नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया स्टील मिल्स के फैसले के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर की। चंद रोज कबल एवन फील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। एतजाज़ अहसन ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अदालती मुआवनत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी भी अदालती कार्रवाई देखने के लिए कमरा अदालत में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजर सानी भी खारिज हो चुकी। एक ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजर सानी नहीं कर सकती। एक मामला ख़त्म हो चुका है। अदालत ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ मिले, लेकिन हमने इस केस को आगे लेकर चलना है। इस वक्त भी जितने मुसलमान हुक्मरान मरे उनकी मौत तिब्बी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया। ऐसा फैसला करना चाहिए कि आइंदा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक SSP राव अनवार से मुतल्लिक कहा कि ये जिनका खिलौना है उन्होंने इसको लॉन्च किया। लियारी के कारकुनों का नारा है मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार। शुक्र करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए कल की तारीख मुकर्रर करते हुए समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे धूप में बैठने की इजाज़त दी जाए। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि मीडिया की रिसाई जेल ट्रायल तक नहीं, ओपन ट्रायल के मकासद पूरे नहीं हो रहे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आपको अंदाज़ा नहीं आपको कितना रिलीफ दिया है और आइंदा भी देंगे। जो भी होगा इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा, आप डरें मत। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरखास्तें अदालत ने निपटा दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दी, जबकि बुशरा बीबी की भी एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तौसीह हो गई। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ताहिर अब्बास सप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने वकील सफाई से कहा कि जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है। ये रवायत आपने ही डाली है। मैं रिपोर्ट मंगवाता हूं, अगली तारीख तक तय करता हूं कि समाअत कहां होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। PTI ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। पाकिस्तानी रहनुमाओं के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका का 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि साबिक मेंबरान अफगान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और उनके करीबी रिश्तेदार अमरीका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत अदालत उज़्मा के जजेस को खुला खत लिख दिया। खत में अदालत उज़्मा के जज ने लिखा
کہ بطور سپریم کورٹ جج پاکستانی عوام کی خدمت کر رہا ہوں. سپریم جوڈیشل کونسل کی بوگس کارروائی کو چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. میری ساکھ نمایاں جبکہ میرے عہدے کی ساکھ اور بھی نمایاں ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے یہ بھی کہا کہ خط کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ یہ میری ذات کا نہیں اصول کا معاملہ ہے. میرا مسئلہ اب صرف ذاتی نہیں بلکہ ادارے کا مسئلہ ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوگی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت ہوا. اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. ڈالر سستا، اسٹاک مارکیٹ میں آج پھر تیزی. انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہونے کے بعد 283 روپے 78 پیسے پر بند ہوا. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آج مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. 100 انڈیکس 414 پوائنٹس کے اضافے سے 66,426 پر آ کر بند ہوا. PSL 9 میں پلاٹینم کیٹیگری کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا. لاہور قلندرز کے فخر زمان سمیت 44 کھلاڑی پلاٹینم کیٹیگری میں شامل. آندرے فلیچر، اینجلیو میتھیوز، ایسٹن ایگر، بین ڈیکٹ سمیت غیر ملکی کھلاڑی پلاٹینم کیٹیگری کا حصہ ہیں. PSL سیزن 9 کا پلیئرز ڈرافٹ کل لاہور میں ہوگا.